हेलो हेलो हेलो, इट्स मी फरीन सफेदा हियर। सो अगर आप मेरी चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में एक ऐसी चीज़ तो नहीं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्यों याद नहीं होता। एग्ज़ाम के रिलेटेड हम कुछ भी बुक्स लेके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे तो शायद याद रहेगा, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले स्टार्ट करूँगी तो शायद याद रहेगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रीड करूँगी तो सिर्फ आप पासिंग जितने ही मार्क्स कवर कर सकोगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर स्कोर करना है, अगर कुछ लक्ष्य है, अगर ड्रीम है, अगर आपका सपना है, आपको कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको रिवीजन और मेहनत और रीडिंग और जज्बा जुनून लाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके ब्रेन में ये घुस जाएगा कि नहीं, मुझे ये करना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद कैसे करें? आर्टिकल आपको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में समझाने जा रहा है, तो सुनिए। हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो स्टडी में याद करने से पहले तो हमको शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो चलो देखते हैं याद कैसे करें। हम जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक चीज़ ही आती है, और वह ये कि विषयों को पढ़ना जिनमें हमें आसानी होती है। हम यही चीज़ पे ध्यान देखते हैं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है ना। हम ये सब्जेक्ट जो हमको इजी लगता है, जिनमें हमको मज़ा आता है या फिर इंटरेस्टिंग लगता है, हम वही पढ़ते हैं। हम उसके जो हार्ड होता है, जैसे साइंस है, तो नहीं भाई, मेरे नॉलेज के बाहर है, मेरे बस के बाहर है, हम ये सोचकर उसको रख देते हैं। ये तो फिर गलत बात हुई ना। तो अब क्योंकि सभी लोगों की पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग क्षमता के कारण अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। बाकी पढ़ाई तो एक ही है ना, एक ही सब्जेक्ट, एक ही पेपर, सारी चीजें एक ही है, लेकिन क्षमताओं के अनुसार आप अपने पेपर्स अलग अलग रीतों से देते हैं, तो इसी के कारण आपके स्कोरिंग भी अलग आते हैं। तो क्यों ना हम अलग अलग तरीके से तैयारी करें, क्यों ना हम किसी से हटके करें। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं आज वही बताने जा रही हूँ, आपको इंटरेस्ट कैसे लाना है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए तो टिप्स होने ज़रूरी है। टिप्स ही नहीं होगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? सीरियसली आप बुक्स लेके बैठ जाते हो और सोचते हो, रीड करते हो, एक ही धारी उसको पढ़ते रहते हो, लेकिन कुछ समझ आता नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो टिप्स नंबर 1, उत्सुकता को बढ़ाए। जैसे कि रोज, मतलब ऐसा अपना घर का काम या फिर सब काम के बाद एक शेड्यूल बनाए, उत्सुकता को बढ़ाए। मुझे एक करना है, मुझे ये बनना है, उसके जैसा करना है। किसी को एक ड्रीम, किसी को बना लो, आइडियल बना लो कि भाई ये आईपीएस है, ये है उनका, वो है तजुर्बा है, देखो ये है। तो ये एक इंसान को आइडियल बना लो, उसको देख कर आप उसके पीछे भागो, तभी बन पाओगे। चलो, तो उत्सुकता कैसे लाए भाई पढ़ने में? मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें हमारा मन लगे, और जिसके लिए आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल। आप सुबह उठते हो, आप क्या करते हो, आपको पूरा दिन आपको ही नहीं पता होता है आप क्या करते हो। तो शेड्यूल, सबसे पहले तो शेड्यूल बनाए। घर का काम यहाँ करते होंगे, लड़कियां हो तो शायद करती होगी पूरा घर का काम, करो, कोई इश्यू नहीं है। शेड्यूल बना दो, ये काम ये टाइम पे होगा, ये बजे में मुझे उठना है, 6 घंटे, 6.5 7 घंटे मुझे सोना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, शेड्यूल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कैसे आपको रीडिंग करना है। ओके, क्योंकि जब तक आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने पसंद के विषय को रखें। क्योंकि जब आप अपने पसंद के विषय रखते हैं ना, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, उत्सुकता आती है। तो सबसे पहले आप अपने मन पसंद के टॉपिक्स को रखें या सब्जेक्ट्स को रखें।
दूसरा विषय आप ऐसा रखें जिनको आपको बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे थोड़ा सीरियस लेंगे। धीरे धीरे उस विषय पर भी आपको पसंद आने लग जाएगा। अगर मान लो कि आपको मैथ्स पसंद नहीं आता है, फिर भी आपको एग्जाम देनी है, तो आप क्या करोगे? वीक में 2 बार उसको लेके बैठो। नहीं पसंद फिर भी लेके बैठो। कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी करो, शायद कुछ समझ आ जाए, शायद स्कोरिंग ना हो लेकिन पासिंग आ जाए। ओके, समझ आ रही मेरी बात? तो टेंशन भी मत लो। और यहाँ पे सेकंड थिंग दिया है कि टेंशन मत बनाए। दिख रहा है आपको? सेकंड थिंग इज टेंशन मत बनाए। हम क्या सोच लेते पता है कि ओ एग्जाम आ गए, ओ माय गॉड एग्जाम आ गए, अब क्या होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आपको अंदर से ऐसा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। 2 दिन है मैं कर लूंगी, 8 दिन है मैं कर लूंगी। ओके, जब हमारा एग्जाम पास आने लगता है तो हमारे मन के टेंशन बढ़ जाता है। पता है आपको, हमारे मन का टेंशन ऑलरेडी बढ़ ही जाता है। 1 मंथ है अभी, फिर भी मेरा टेंशन बहुत ज्यादा है। मुझे टेंशन है एग्जाम का, जिसकी वजह से हमारा पढ़ना बिल्कुल नहीं लगता, हमारे पढ़ने में बिल्कुल हमारा मन नहीं लगता। इसलिए हम आपको एक चीज बता दे कि सिर्फ एग्जाम ही तो है, जिसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसे ठीक तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना सीखो। उसे पास कैसे करना है, स्कोर करना कैसे, आप ट्रिक पहले अपने आप में सोचो। शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के मुताबिक आपको कैसे, टाइम टेबल के हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है वो आप खुद सोचो। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है यहाँ। शांत जगह पर, थर्ड थिंग इज शांत जगह पर पढ़ाई करें। और जब भी हम एक कोना पकड़ लेते तो वही कोने में पढ़े। और सेकंड थिंग कि फोन वो शेड्यूल के मुताबिक फोन आपका बंद रखे, या तो साइलेंट रखे, या तो फोन आपके पास ना हो, ये याद रखना। क्योंकि हम बार बार ये देखते हैं कुछ आया, ये कुछ आया, किसी का कुछ आया, तो ये बहुत गलत है सीरियसली। बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें शांत जगह की थोड़ी कमी होती है। लेकिन इस कमी को भी आप अपने घर की छत, दोस्त के घर, पार्क या लाइब्रेरी से पूरा कर सकते हैं, जिससे आप शांत मन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। शांत जगह को पकड़ लो, कोने को पकड़ लो। रात को सोने से पहले क्या करना है, या पहले पढ़ना है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं मैं कैसे पढ़ती हूँ। रात को जब मैं सोने से पहले जो भी रीड करती हूँ ना, सुबह तक मुझे याद रहता है, या तो फिर मेरे को लॉन्ग टर्म्स तक वो याद रहता है। इफ रात को आप रीड करोगे तो सीरियसली आपको याद रहेगा। दूसरे दिन रिवीजन करो। एक बार रिवीजन करते कितना वक्त लगता है? सिर्फ 10 मिनट। एक क्वेश्चन को रिवीजन करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगता है। रात को रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात माने तो हमारे जो जाने माने जो वैज्ञानिक है वो कह चुके हैं कि दिमाग में चलते रहते हैं जो सवाल, हम सो जाते हैं, उसके बाद ऐसे दिमाग में कई ख्यालात जो हम दिन भर सोचते हैं वो रिपीटेशन होता है। तो हम रात को लास्ट थिंग जो करके सोएंगे तो वो तो ऑब्वियसली रिवीजन होने वाला है, तो फिर करो। अब इसी नियम को अगर हम उन विषयों को समझने में इस्तेमाल करें तो ही जो कि हमारे लिए सबसे कठिन है कि सुबह जब आप सोकर उठे तो आपको वह टॉपिक अच्छी तरह समझ आए। आपको रात को सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के एक चैप्टर को रात में आपने सोने से पहले पढ़ लिया। कोशिश करें वह आपको आधा भी अगर उस वक्त समझ आ जाए तो कर लो। चैप्टर को पढ़े, आप खुद यह सोचेंगे कि यह तो आसान है और आपको सब कुछ आता है। एक बात हमेशा याद रखना, आप रात को कुछ लेके बैठोगे ना तो सीरियसली आपको क्या लगेगा, मुझे ये आता है। अब मैंने भी ट्राई किया है सीरियसली, मैं भी बहुत बार ट्राई करती हूँ। बुक्स लेके बैठती हूँ, रीडिंग करती हूँ अच्छे से, 5 मिनट में एक क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। रीड ही करती हूँ मैं सिर्फ, मैं पूरा उसको गोखड़ पट्टी वो बोलते हैं वो नहीं करती हूँ। ओके, रीड करती हूँ। मेरे को लगता है मेरे को ईजी है,
तो बात यही है, रात को सीरियसली एक अपना हमारा ब्रेन बहुत शांत रहता है। या तो 12 से 2 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह मस्त 8 बजे उठो। चलो, 5वां थिंग जो है, विषय को अपने जिंदगी के साथ जोड़कर बनाए, जोड़कर समझे या जोड़कर बनाए रखें। कई बार हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हमें समझ नहीं आती, तो ऐसे विषयों को आप अपनी लाइफ या किसी ऐसी चीज के साथ जोड़कर देखें जो आपको पसंद हो। इससे वह चीज आपको हमेशा याद रहेगी और वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, उसमें हमेशा एक मानसिक रूप से मानवी का जो शरीर है उसके विषय पे बहुत सारी टिप्पणी होती है। तो उसको हम अपने वे में लेके चले ना, कि ये हुआ तो हुआ, मुझे मैंने ऐसा सोचा था तो सुबह में मुझे ये याद रहा, मैंने ये किया था तो ऐसा हुआ। तो आप ऐसा सोचोगे तो आपको वो सब्जेक्ट इजी लगेगा। डेल्टा थीटा मीटा वो सब मैथमेटिक का हमको याद नहीं रहता, तो उसको हमको वो वे में लेके चलना पड़ेगा कि ये है तो ये है, ओके, इजी लगेगा। फिर रीड फॉर्मूलाज, साइंस और मैथ सबसे थॉ विषय है, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम ये इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, वास्तव में यह बहुत ही आसान होते हैं। हम क्या सोचते हैं, बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं। नियम ही याद नहीं रहेगा ना तो फिर हमको कुछ नहीं आने वाला है, जिसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अभी हम ऐसा काट खूणा, भाई कैसे, कौन सा काट खूणा, हमको देखने में लगता नहीं ये कौन सा काट खूणा है, ये क्या है, वो है। तो हम पहली बात तो उसका फॉर्मूला ही नहीं देखेंगे, हम उसका चार है जो क्या बोलना चाहते हैं हम वो ही नहीं देखेंगे और स्टार्ट कर देंगे, तो सीरियसली में समझ आने वाला है आपको। पहली बात, अच्छे से फॉर्मूलाज देखे, अच्छे से उसकी रीत देखे, उसका सूत्र देखे, उसके बाद आपको उसको ट्राई करे, 5-6 बार ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा, ओके। सॉरी। रेगुलरिटी का मीन्स ही यही है कि आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी काम को करने और किसी भी काम को लगातार करने, दिनों तक वो काम करते रहोगे तो आपको वो आ ही जाएगा। इसी प्रकार स्टडी में भी यही है, रेगुलरिटी स्टडी करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको क्या करना है पता है, रोज कुछ एक टॉपिक्स लेने, फिर उस टॉपिक्स में थोड़ा बढ़ावा करना है। आज ये टॉपिक्स किया तो आज वो टॉपिक्स, रोज 7 क्वेश्चन करने हैं, हाँ करने हैं। रोज 7 क्वेश्चन करोगे तो महीने में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप खुद ही देख लो। रोज एक जीके की बुक में 2 चैप्टर पढ़ोगे तो पूरे महीने में कितने जीके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप तो फिर जीपीएससी के लिए रेडी हो। समझ आ रही है मेरी बात। पढ़ाई को सीरियसली ले लो। 25 साल की उम्र तक कुछ ऐसा करके दिखा दो कि सीरियसली कोई आपको सल्यूट करे, आप किसी को नहीं, ओके। पढ़े हुए चैप्टर को क्या करना है, दोहराना है। हम क्या कर लेते पता है, हम रीड, हम कुछ नहीं करते। रेगुलरली हम उसको थोड़ा रिवीजन करने में कितना समय लगता है। मैं तो सिर्फ मन में रीड करती हूँ, ये हुआ था, हाँ ये हुआ था। वॉशरूम में भी रीड करती हूँ मैं तो सीरियसली, हाँ मेरी ये बहुत खराब आदत है। सो उसको रीड करो, एक बार दोहराते रहो, चैप्टर को दोहराते रहो तो फिर आपको याद रह जाएगा। जोर से बोलकर पढ़ना, हाँ ये भी मेरी बहुत खराब आदत है कि मैं बहुत ही जोर से पढ़ती हूँ। फैमिली वाले सारे उठ ही जाते हैं, इसलिए मैं मेरे रूम में ही पढ़ती हूँ। जब आपको कोई चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद ना आए तो जोर से पढ़े, ताकि वो आपके कान में जाके आपके जो ब्रेन में है वो फिट हो, समझ में आ रहा है। और समझने की कोशिश करे कि क्या बोलने जा रहा है, ठीक है। लिखकर याद करना, इट्स अ फेवरेट थिंग, इट्स अ फेवरेट। क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो हम फर्स्ट लिखेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम बोलते होंगे तो सुनेंगे, फिर ब्रेन में वो ठप जेरोक्स मशीन की तरह छपा जाता है, कॉपी हो जाता है। सो अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है तो ये ट्रिक्स जरूर अपनाना।
अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, मैं आपको उस वीडियो पे उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपको समझाने की बहुत हद तक कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ़ अगर आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या है, आपको कैसे करना है, और शेड्यूल टाइम भी मैं आपको सेट करके बताने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।